आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि जेंगो में टेम्पलेट टैग्स क्या होता है। यानी कि टेम्पलेट टैग्स को आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर लर्न करेंगे, कवर करेंगे। जैसे कि टेम्पलेट टैग में आपका वेरिएबल टैग होता है, और आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का टैग होता है, और आपका फॉर लूप का टैग होता है। और इसके अलावा और भी टैग्स होते हैं, जैसे एक्सटेंड टैग होता है, बेस टैग होता है, एक्सक्लूड टैग होता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में 3 टैग्स को कवर करेंगे। एक तो वेरिएबल टैग को, और इफ एल्स टैग को, और आपका फॉर लूप टैग को। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर टेम्पलेट्स, यूआरएल्स डॉट पी वाई फाइल और मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल और व्यूज़ को लिखना सीख लिया है। अगर आपने हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, जेंगो प्लेलिस्ट को, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो, या आपने कोई एक दो वीडियोस देखी हैं, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस जेंगो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए, और वन बाय वन हमारी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने एमवीटी आर्किटेक्चर, जेंगो के बेसिक्स, व्यूज, टेम्पलेट्स और यूआरएल्स, मॉडल्स सबको कवर किया है। तो आज हम अपना टेम्पलेट टैग्स देखते हैं। और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैंने अपने वीएस कोड के अंदर ही अपना cmd कमांड प्रॉम्प्ट टर्मिनल खोल रखा है, और उसके अंदर मैंने अपना ये माई सीसीपी मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट था, जो कि पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है। और ये हमने समझा रखा है अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, और उसके अंदर जेंगो कैसे इंस्टॉल करें, प्रोजेक्ट कैसे बनाएं, ये सब। ठीक है, तो मैंने इसको एक्टिवेट कर रखा है। तो अब क्या होगा, अब हम जाते हैं सबसे पहले अपने व्यूज के ऊपर, यानी व्यूज डॉट पी वाई फाइल के ऊपर। मैं यहाँ पे एक व्यू बना लेता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इंडेक्स। ठीक है, मैं इंडेक्स बना लेता हूँ। यहाँ पे अपना रिक्वेस्ट डाल देंगे, और रिटर्न कर देंगे हम इसको रेंडर, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में किया था। जो कि हमने ये वाला फंक्शन बनाया था, एक बिल्कुल बेसिक सिंपल सा फंक्शन बनाया था, एक सिंगल एचटीएमएल फाइल यानी एचटीएमएल टेम्पलेट को रेंडर करने के लिए। सेम अभी हम इतना ही करते हैं। ठीक है, मैं इसको रिक्वेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर लेंगे। अभी हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो टेम्पलेट है, यानी एच टी एम एल फाइल, उसको भी हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। और अब हम क्या करते हैं, हम पहले यूआरएल्स बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे साथ में हम यहाँ पे इंडेक्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी किया, और यहाँ पर हमने लिख दिया इंडेक्स। आप कुछ भी नाम रख सकते हो बेसिकली। और यहाँ पे हमने अपना ये वाला जो हमने फंक्शन इंपोर्ट किया था व्यू डॉट पी वाई फाइल से, यहाँ पर हमने उसको यहाँ पर नाम दे दिया, उसको कॉल कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हम कॉमा लगा देंगे। तो हमारा यूआरएल्स भी हो गया, व्यूज भी हो गया। अभी व्यूज के अंदर अभी हमें और काम करना है, लेकिन अब इससे पहले हम क्या करते हैं, हम टेम्पलेट में जाकर एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं, और इसके अंदर एक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ डॉक्यूमेंट में हम थोड़ा सा ये लिख देते हैं, जेंगो टेम्पलेट टैग्स। ठीक है, तो हमने जो हमारे बिल्कुल बेसिक बेसिक काम थे, हमने वो कर लिए, जो कि हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं अपने इस वाले फंक्शन में। ठीक है, हमने सेम ऐसे ही किया, एक इंडेक्स नाम से एक फंक्शन बना लिया, और उसका यूआरएल बना लिया, डिफाइन कर दिया यूआरएल, उसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे। और उसका जैसे हमने यहाँ पे होम बनाया था अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, तो वहां पर हमने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बना लिया। सिंपल है। अब बात आती है टेम्पलेट टैग्स क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो टेम्पलेट टैग्स आपका जो है, आपके हेल्पिंग टैग्स होते हैं, जो आपके डेटा को टेम्पलेट के अंदर यानी फ्रंट एंड के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं, बैक एंड से लेकर। कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा हमारा बैकएंड में पड़ा हुआ है। हमारा बैकएंड में डेटा वो डेटाबेस के अंदर भी हो सकता है, हमारा किसी पर्टिकुलर फाइल के अंदर हमने हार्ड कोड में लिख रखा हो, वहां भी हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल तरीके से हमारा बैकएंड के अंदर डेटा हो सकता है। अभी हम अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर, जो हमारी अपकमिंग वीडियो होंगी, उसमें हम डेटाबेस से, यानी जो ये डीबी एसक्यूएल फाइल है, आप देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन पे ऊपर, जो हमारा डेटाबेस है डिफॉल्ट, इसके अंदर हम डेटाबेस हमने बनाया हुआ है। और एम्प्लॉय नाम से मैं आपको मॉडल्स वाली फाइल दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो हमने डेटा डाला था शेल से, हम उसको भी अभी डिस्प्ले करवाएंगे कहाँ पर, अपने टेम्पलेट पर, अपनी एचटीएमएल फाइल्स अपने फ्रंट एंड के ऊपर। लेकिन अभी करंटली हम कुछ डेटा व्यूज डॉट पी वाई फाइल के अंदर इसी फंक्शन में हार्ड कोडेड लिख देते हैं, और उसको हम फ्रंट एंड पर, टेम्पलेट पर, एचटीएमएल फाइल पर डिस्प्ले करवाते हैं, और उसी को हम कहते हैं टेम्पलेट टैग्स। वो टेम्पलेट टैग्स की हेल्प से आपका डिस्प्ले होता है। ठीक है,
बाद में हम मॉडल से लेकर आएंगे डेटा को, लेकिन अभी हम हार्ड कोडेड वाला देख लेते हैं ताकि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग और फाउंडेशन हमारी क्लियर हो जाए टेम्पलेट टैग्स की। ओके, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया प्रोफाइल। मैंने एक वेरिएबल बना लिया प्रोफाइल, पर ये वेरिएबल क्या होगा, एक डिक्शनरी होगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट होगा, एक डिक्शनरी होगा की एंड वैल्यू के पेयर्स के साथ। मैंने यहाँ पे लिख लिया इसका, लेट्स से मैंने लिख लिया नेम। नेम में मैंने इसको कर दिया यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे मैंने फैजान एंड सीसीपी, मतलब फैजान सीसीपी कर दिया, कॉमा। यहाँ पर मैंने लिख दी एज क्या हो सकती है इसकी, मैंने एज बोली है 25, कॉमा। और यहाँ पर मैंने कर दिया स्किल्स, ठीक है स्किल्स। और यहाँ पर स्किल्स में मैंने एक लिस्ट पास कर दी, और लिस्ट के अंदर भी हमारे मल्टीपल एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो भी स्ट्रिंग के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया, लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया बैकएंड, फ्रंट एंड एंड डेटाबेस, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने हार्ड कोडिंग के अंदर एक वेरिएबल बनाया, एक डिक्शनरी बनाई है ऑब्जेक्ट की, जिसमें मैंने अपना नेम लिखा है, एज लिखी है, और एक स्किल्स लिखा है। और स्किल्स के अंदर भी मैंने एक लिस्ट को ऐड किया है, स्टोर किया हुआ है। और उसमें यानी कि स्किल्स मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं, तो मैंने लिस्ट में डाल दिया है, जैसे बैकएंड हो गया, फ्रंट एंड हो गया, डेटाबेस हो गया। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये 25 इंटीजर है, तो हमने इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा। तो आपकी डिक्शनरी बन चुकी है, आपके बैकएंड में डिक्शनरी के अंदर डेटा आ चुका है, वो डेटा प्रोफाइल में है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर क्या करोगे, जहाँ पे हमने ये लिखा हुआ है फाइल index.html टेम्पलेट का नाम जिसको हम रेंडर करवा रहे हैं, उसके आगे कॉमा लगाकर आप उसको पास कर दोगे, इस वाले डेटा को। कैसे पास करोगे, यहाँ पे आप बेसिकली इसका सिंपली नाम लिख सकते हो, प्रोफाइल, ठीक है। अब ये इसके अंदर आ गया, यानी कि ये जो प्रोफाइल वाला जो डेटा है, इसकी कनेक्टिविटी आपकी index.html वाली जो फाइल है इसके साथ हो चुकी है। अब बात आती है कि आप डिस्प्ले कैसे करवाओगे, डिस्प्ले हम करवाएंगे टेम्पलेट टैग से। तो यहाँ पे मैं कुछ डिजाइन कर लेता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे कर लिया h1, h1 में मैंने कर लिया हेलो, ठीक है, हेलो कर लिया। और मैंने यहाँ पे कर लिया एच, यहाँ पर भी मैंने h1 कर लिया, और यहाँ पर मैंने कर लिया माई एज इज, ठीक है, मैंने ये कर लिया। और ये भी हो गया। अभी फिलहाल हम इतना ही करते हैं, अब हम वेरिएबल टैग्स ले लेते हैं, फिर हम थोड़ी सी दो लाइन और लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे, कुछ टैग्स डेटा कुछ लिखेंगे, और उसके अंदर फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट टैग वाला देखेंगे, फिर फॉर लूप टैग देखेंगे। अभी हम वेरिएबल टैग देख लेते हैं, इनको बना लिया है हमने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ सिंटैक्स इस तरह होता है वेरिएबल टैग का, जैंगो वेरिएबल टैग का, कि आप ये करोगे, डबल डबल करली ब्रेसेस लगाओगे, यानी डबल करली ब्रेसेस और उसके अंदर भी डबल करली ब्रेसेस, जैसे ये हो गया, ठीक है। यानी कि ये डबल करली ब्रेसेस हो गए, एक तरफ ये हो गया और एक तरफ आपका ये हो गया। और आप इसमें क्या करोगे, दो स्पेस करोगे, एक दो, ये मैंने दो स्पेस कर दिए, यानी कि आधा स्पेस इधर है और आधा स्पेस इधर है, ठीक है। तो आपका डेटा जो होगा, आपका डेटा आएगा बीच में। अगर आपने ये भी गलती कर दी ना, तो आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एक्यूरेटली सिंटैक्स को ध्यान में रखना है, आपके दो स्पेस होने चाहिए और बीच में हमारा डेटा आएगा। अभी हम जो इफ एल्स करेंगे वहाँ पे परसेंटेज का भी, यानी परसेंट जो होता है उसका सिंबल भी आएगा, उसका करेक्टर भी आएगा। तो वो भी हमें बड़े सिंटैक्स को ध्यान में रखते हुए करना होता है इसमें। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने करा, यहाँ पे हमने हमारा नाम आएगा, मैंने नाम लिया था ना यहाँ पे, यानी कि नेम। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेम, सिंपल, ये हो गया हमारा, नेम हो गया, ठीक है। और हम साथ साथ इसको ना प्रिंट भी करवा लेते हैं, पहले मैं इसको हटा ही देता हूँ, और मैं यहाँ पे अपना सर्वर रन कर लेता हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर, ये इसकी कमांड है, ठीक है। और ठीक है, ये इसकी कमांड हो चुकी है, और मैं इसको रन कर लेता हूँ अपने इसमें, ठीक है। हमने क्या बनाया था यहाँ पे, हमने पहले वाला बनाया था हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, होम वाला। लेट से कुछ दिक्कत हो रही है, हमने यूआरएल से, हम यूआरएल देख लेते हैं, यूआरएल से हमने होम पेज लिखा था, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे होम लिख दिया। हम होम पेज लिखेंगे तो हमारा प्रीवियस वाला यूआरएल दिख जाएगा। वेट वेट, व्हाट हैपेंड,
माई ऐप। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे जो हमने अपनी यूआरएल पीवाई फाइल जो है दोनों की, एक प्रोजेक्ट वाली यूआरएल फाइल फाइल और एक हमारी ऐप वाली यानी मॉड्यूल वाली जो कंपोनेंट वाली यूआरएल पीवाई फाइल थी, ये वाली, ये हमने दोनों कनेक्ट करी थी। तो वहाँ पे मैंने ये लिखना मैंने अभी रिमूव कर दिया था जो कि मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, सिंटैक्स मिस्टेक थी, तो मैंने ये ठीक कर लिया। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास ये हमारा प्रीवियस वाला आ गया। और अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने बनाया इंडेक्स वाला, ये हमारा यूआरएल है। और हमने यही तो लिखा है अभी, माई हेलो माई एज इज। ठीक है, सिंपल हमने ये लिखा हुआ है। मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम करके दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे करा ये, यहाँ पे मैंने किया नेम। ठीक है, और मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देख सकते हो हमारा नेम आ गया। और ये नेम कहाँ से उठ के आया है, नेम कहाँ से फैच होके आया है, हमारे views.py फाइल के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया था इंडेक्स, उसके अंदर हमने एक डिक्शनरी बना रखी है जिसके अंदर हमारा डेटा, बैकएंड के अंदर डेटा है, और उसको हम अपने फ्रंट एंड यानी कि HTML को रेंडर करते वक्त HTML के अंदर डिस्प्ले करवा रहे हैं कुछ इस तरह, टेम्पलेट टैग की मदद से, वेरिएबल टैग। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी एक सेम करेंगे। मैंने कहा एज, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एज भी आएगी। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, 25। सिंपल है। अब हम यहाँ पे ना इफ एल्स स्टेटमेंट भी लगाना प्रिंट करते हैं, यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट भी हम देखेंगे, वो भी एक टैग है, जंगो का टेम्पलेट टैग में आता है वो भी। तो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका सिंटैक्स क्या होता है आप देख सकते हो। इसका सिंटैक्स यूं है, इसमें सिंगल सिंगल करली ब्रेसेस ही आएगा, लेकिन इसमें परसेंट आएगा, ये करा। ठीक है, ये हमारा परसेंट है, डबल स्पेस आप बिल्कुल बीच में लिखोगे। आधा आधा पोर्शन इसका इधर रहेगा, आधा पोर्शन इसका इधर रहेगा। आप मेरी स्क्रीन पर फोकस कीजिए और अपना माइंड एक्यूरेट रखिए, यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। सिंटैक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, अगर आपने एक स्पेस भी खत्म कर दिया और यहाँ पे लेट से कुछ भी लिख दिया लाइक इफ एल्स, तो ये गलत हो जाएगा। आपको बिल्कुल एक्यूरेटली ही करना है। आधा सिंटैक्स आपका इधर है तो आधा सिंटैक्स आपका इधर है, आपको लिखना है बीच में। ठीक है, आपको हमेशा शुरुआत बीच में करनी है, चाहे वो परसेंटेज वाला टेम्पलेट टैग हो या वो विदाउट परसेंटेज वाला हो, डबल करली ब्रेसेस वाला हो, सिंगल करली ब्रेसेस वाला हो। आपको सिंटैक्स बहुत ज्यादा माइंड में रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा इफ, अब मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगा लिया। इफ एज, यानी एज वाला जो मेरा वेरिएबल है, ये जो है मेरा एज वाला जो डेटा है। ठीक है, अगर एज हमारी क्या है, अगर एज हमारी छोटी है, किससे, हमारी छोटी है और बराबर है 18 के, अगर एज हमारी बड़ी है, सॉरी बड़ी है और या फिर बराबर है 18 के, तो हम क्या है, हम एक एडल्ट है, एक बड़े आदमी है। हम कुछ भी प्रिंट करवा रहे हैं अभी लर्निंग पर्पस के लिए। ठीक है, ये हो गया। मैं यहाँ पे एक H3 टैग प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम एडल्ट। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे दोबारा परसेंट परसेंट मैंने यहाँ पे किया एल्स, एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा H3 प्रिंट कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या हूँ, मैं हूँ एक अंडर अंडर 18। ठीक है, मैंने ये कर दिया। और अब आपको क्या करना है, अब आपने जो ये इफ एल्स खोली थी ना, इफ एल्स यूज करी थी, स्टार्ट करी थी, इफ और एल्स, इसको एंड भी करना होता है यहाँ पे। अगर आप कोर प्रोग्रामिंग पे काम करते हो तो आपको कोई एंड नहीं करना होता। आप इफ लिखो, उसके अंदर कंडीशन डिफाइन कर दो, उसका ब्लॉक के अंदर कोड लिख दो, जो भी आपको एग्जीक्यूट करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका लॉजिक है। एलिफ लिखो, फिर उसकी एक कंडीशन, फिर लास्ट में बाय डिफॉल्ट एल्स लिख दो। कोई एंड नहीं करना होता। लेकिन जब आप जेंगो के साथ कोर प्रोग्रामिंग यूज करते हो, और वो भी फ्रंट एंड के अंदर यानी टेम्पलेट के अंदर, एचटीएमएल टैग्स, जेंगो टेम्पलेट टैग्स का यूज करते हो, तो आपको एंड भी बताना होता है कि आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट एंड हो गई है, आपकी फॉर लूप एंड हो गई है, आपको ये भी बताना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे यही सेम सिंपल ऐसा किया और बिल्कुल बीच में आ गए। यहाँ पे आप लिखोगे एंड इफ, यानी आपने ये बताया कि मैंने यहाँ पे ये लिखा था, फिर यहाँ पे मैंने ये लिखा, मेरी दूसरी कंडीशन ये आ गई, मैंने लिख दिया। अब ये जो पूरा है ये एंड भी हो रहा है, सिंपल सेम तरीके से मैंने लिखा एंड इफ। ठीक है, हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह फोर लूप में भी आपको यही लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट में एंड फोर, जब आपकी फोर लूप हो जाएगी ना, जब भी आप यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे। तो ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, डेटा देखते हैं क्या आता है।
यहाँ पे आया आई एम एडल्ट। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको H1 में ले लेता हूँ, इसको भी H1 पे ले लेता हूँ, इसको भी H1 पे ले लेता हूँ। ठीक है, आई एम एडल्ट, क्योंकि मेरी एज 25 है, मैंने बैकएंड में अपने डिक्शनरी के अंदर, डेटा के अंदर 25 डाल रखी है, और मैंने कंडीशन लिखी है कि अगर एज 18 से बड़ी या बराबर है तो हम एडल्ट हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम अंडर 18 है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर 25 की जगह यहाँ पे क्या कर दूं, मैं यहाँ पर 15 कर दूं या 13 कर दूं, तो अब आपका यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अब यहाँ पे लिखा होगा अंडर 18, देख सकते हो आप। ठीक है, अंडर 18, जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी। सिंपल है। तो ये था हमारा इफ एल्स का जो टैग है, इफ एल्स स्टेटमेंट वाला जो टैग है टेम्पलेट के अंदर, ये वो था। ऊपर था हमारा वेरिएबल वाला टैग। तो हमने दो टैग कवर कर लिया, अब हम चलते हैं तीसरे टैग के ऊपर। तीसरा टैग जो होगा हम लूप वाला होगा, और लूप में हम क्या प्रिंट करवाएंगे, क्या डिस्प्ले करवाएंगे जेंगो के अंदर, यानी फ्रंट एंड में हम करवाएंगे ये स्किल्स। अब स्किल्स एक तो है नहीं हमारे पास, यानी नेम भी हमारे पास एक है, एज भी हमारे पास एक है, स्किल्स तो हमारे पास मल्टीपल है ना। यहाँ बैक एंड भी लिखा हुआ है, फ्रंट एंड भी लिखा हुआ है, डेटाबेस भी लिखा हुआ है, स्किल्स तो हमारे लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो इस लिस्ट के ऊपर हमें लूप चलाना होगा, ताकि वन बाय वन हम एक एक चीज को एक्सेस कर सके और उसको प्रिंट करवा सके, यानी डिस्प्ले करवा सके। तो हम चलते हैं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लेट से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक यूएल बना लेता हूँ। ठीक है, यूएल बना लिया। अब मैं यहाँ पे वही सिंपल, मैंने कहा परसेंट, दोनों परसेंट, और हम बीच में आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 4, और मैंने एक वेरिएबल ले लिया, जैसे हम लेते थे ना 4x इन पर्टिकुलर डेटा या पर्टिकुलर वेरिएबल या पर्टिकुलर लिस्ट और टपल x, हम एक x वेरिएबल लेते थे या a वेरिएबल लेते थे, यानी आइट्रेशन के लिए जो लेते थे, यहाँ पर भी हम सेम वही सिंटैक्स करेंगे। आइट्रेशन के लिए कोई ना कोई हम एक करेक्टर ले लेंगे या कोई नाम ले लेंगे, जैसे मैंने लेट से ले लिया स्किल्स में, मैंने ले लिया SK। किसके अंदर जाएगा ये, यह जाएगा हमारे स्किल्स के अंदर, ये हमारा जो स्किल्स है ना इसके अंदर जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या स्किल्स, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए, स्किल्स की भी सेम स्पेलिंग है और यहाँ पर भी हमारी स्किल्स। तो ये जो है ये आइट्रेशन करेगा इस स्किल्स नाम वाले डेटा के अंदर जाकर, जो कि एक डिक्शनरी के अंदर लिस्ट एडेड है और उसके अंदर 3 डेटा पड़े हुए हैं, 3 एलिमेंट है। ठीक है, ये डिस्प्ले हो जाएंगे। आगे हम आते हैं, यहाँ पे मैं एक एल आई बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने ऊपर H1 बनाई थी अपनी कंडीशन के बाद H1, फिर यहाँ पे दोबारा कंडीशन दी थी टेम्पलेट टैग की इफ की, फिर मैंने ये बनाई थी। इसी तरह सेम सेम एग्जैक्ट यही होगा, हमने एक कंडीशन लिख दी। अब हम लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। लिस्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, लिस्ट के अंदर मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा सिंगल वाले। ठीक है, सिंगल मैंने करली ब्रेसेस लगाया, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया SK, यानी कि ये जो SK है ये इसके अंदर पहुंचेगा ना, स्किल्स वाली लिस्ट के अंदर, इसमें। और ये वन बाय वन इसको अपने अंदर स्टोर करता रहेगा, आइटरेट करता रहेगा और उसको डिस्प्ले करवाता रहेगा। तो यहाँ पे हम स्किल्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम एस के लिखेंगे, क्योंकि मेन चीज हमारी एस के है, जो कि स्किल्स के अंदर जाके अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है, जो कि एक फॉर लूप में हम ऑलरेडी जानते हैं, कोर प्रोग्रामिंग के अंदर हम जानते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग का हम फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप हम समझते थे कि आइटरेशन कैसे होती है। तो इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, आप कंफ्यूज मत होना। हम यहाँ पे लिखेंगे एस के, क्योंकि हमारा एक आइटरेशन वेरिएबल है जो कि इसके अंदर जा रहा है। सिंपल है। अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे करते हैं एंड फोर। मैंने पहले बता दिया था एंड फोर का, मैंने ये करा एंड फोर। ठीक है, और मैं इस ये हो गया हमारा। अब आप देखना कि क्या प्रिंट होगा। मैं रिफ्रेश मार देता हूँ, वेट, मैंने कुछ मिस्टेक किया। ओके, हम्म हम्म हम्म, हम्म। मैंने जो मिस्टेक की थी वो यही थी की थी, मैंने यहाँ पे भी मेरे को डबल लगाने थे, जैसे हमने यहाँ पे लगाए थे ना नेम वाले वेरिएबल में। क्योंकि बेसिकली अब ये एक वेरिएबल ही तो है, आइटरेटिव आइटरेटिव वेरिएबल है ना जो स्किल्स के अंदर गया है, तो वो तो डबल करली ब्रेसेस में ही प्रिंट होगा। ठीक है, इसमें ना कोई परसेंटेज आएगा ना कोई अदर सिंटेक्स आएगा। तो हमने डबल लगा दिया और ये हमारा प्रिंट हो गया, आप देख सकते हो बैक एंड फ्रंट एंड डेटाबेस। तो ये थे हमारे 3 टैग, आप देख सकते हो। ये हमारा फॉर लूप टैग था, ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट टैग था, और ये हमारा वेरिएबल टैग था।
जो कि कहलाते हैं Django टेम्पलेट टैग। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और टैग्स भी देखेंगे, जैसे कि एक्सटेंड टैग है, एक्सक्लूड टैग है, इंक्लूड टैग है, ठीक है। और उसके अंदर हम एक बिल्कुल बेसिक सा एक वेब डिज़ाइन बनाएंगे, फ्रंट एंड बनाएंगे, फ्रंट पेज जो होता है यूआई का, जिसमें एक हेडर भी होता है, जिसके अंदर एक साइड बार भी होती है, जिसके अंदर एक कंटेंट वाली बार भी होती है, जिसके अंदर एक फूटर भी होता है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही ये सब करेंगे, फूटर वगैरह बनाएंगे, उसके अंदर टेम्पलेट टैग्स को यूज़ करेंगे। 3 टेम्पलेट टैग्स तो हमने कवर कर लिए, बाकी के हम और देखेंगे। और डेटा जो होगा हमारा, डेटा हम इसी तरह लेंगे। फिर हमारी जो अपकमिंग वीडियो होगी, यानी एक जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो तो ठीक है, उसके अंदर भी हम टैग टैग देखेंगे, लेकिन उससे थर्ड जो वीडियो होगी हमारी अपकमिंग अपकमिंग नेक्स्ट थर्ड जो वीडियो होगी, उसमें हम डेटाबेस से लेकर आएंगे। यानी कि जो हमने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाई थी एम्प्लॉय की, इसके अंदर हमने जो शेल से डेटा डाला था और डेटा डालेंगे शेल से, ठीक है। और उसके बाद हम उस डेटा को भी अपने फ्रंट एंड के ऊपर इन्हीं टैग्स की हेल्प से प्रिंट करवाएंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझने में थोड़ा कंसंट्रेट नहीं हो पाया है, फोकस नहीं हो पाया है, आपको कोई चीज़ लैग कर रही है, तो आप प्लीज़ हमारी इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और हैंड टू हैंड आप साइड बाय साइड अपने जैंगो प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए और उसके अंदर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करना भूलिएगा मत, और वन बाय वन वीडियो आप हमारी सारी देख लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।